चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ये आइडेंटिटीज हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो बिना आइडेंटिटीज के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आइए समझते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है और कहाँ पे हमें यूज करना है। देखो, एक चीज तो हमें पाइथागोरस से ये चीज पता है, पाइथागोरस से जो पाइथागोरस थ्योरम है वहां से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक चीज देखी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग तीन आइडेंटिटीज देखेंगे बेसिकली, जहां पे हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक का रिलेशन पता लग जाएगा एक दूसरे से। अब देखो, एक चीज अगर हम यहां से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब तीनों आइडेंटिटी निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को जो पाइथागोरस थ्योरम से आई है, यहां पे सबसे पहले एक बार हम h से डिवाइड करेंगे, एक बार p से करेंगे और एक बार हम लोग करेंगे b से। ठीक है, तो तीन आइडेंटिटीज निकल के आ जाएगी। अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय h ऑन बोथ साइड, दोनों साइड h से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा। देखो, ये h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ये b स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, अब h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये बनेगा 1। p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, तो ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आइडेंटिटी क्या निकल के आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी नंबर 1 कौन सी है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह है आइडेंटिटी नंबर 1। अब ये कहां से आई, हमने देखा अभी कहां से आई, हमने h से डिवाइड किया है दोनों साइड, h से क्या किया है, दोनों साइड किया है डिवाइड LHS और RHS में, तो ये आइडेंटिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अभी तो हमने h से डिवाइड किया, अब हम लोग क्या किससे डिवाइड करेंगे, अगर हम अब डिवाइड कर दें इसे p से, किससे, p से डिवाइड कर दे दोनों साइड, डिवाइड बाई p ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ये h अपॉन p का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर। h स्क्वायर, h अपॉन p कितना होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा होता है, स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये हो गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, अब तीसरी आइडेंटिटी के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तीनों से एक एक बार डिवाइड करना है आइडेंटिटी लाने के लिए। b से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, ये h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। अब h अपॉन b क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा होगा तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, p अपॉन b टेन थीटा, कितना आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगी ये चीजें। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अब इनको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से हम लोग इन्हें यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, देखो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे,
जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, पूरी साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। पहली आइडेंटिटी का अगर यूज करें और स्क्वायर कर दें हम लोग, अलग अलग रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो या तो रिजल्ट हम लोग याद रख लें, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे इस टाइप से। क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसे हम याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, है ना, याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं। अगर क्यूब कर देंगे तो क्यूब के लिए आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, क्यूब के लिए आंसर निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास। यहां से और चीजें भी आ सकती है, देखो और क्या चीज निकल के आ सकती है यहां से, देखो साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसे हम 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अगर हम यहां से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं, ऐसे तो अनेकों निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें अगर ये चीज याद है तो सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्यूब के लिए निकाल सकते हैं, स्क्वायर के लिए निकाल सकते हैं, वही चीजें यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगी हम लोगों के लिए। अगर 10 के लिए सॉल्व करना चाहें कोई चीज, जो 10 के लिए करेंगे उसी टाइप से हम लोग कॉट के लिए कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए। यहां से क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये ए प्लस बी ए माइनस बी अगर हम यहां लगा दें तो कोई दिक्कत, और यहां मान लो ए माइनस बी कर देंगे तो उसे यहां ले आते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वहीं अगर इसकी बात करें तो हम अगर हमने लिखा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो उसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस टाइप से अलग अलग चीजें हम लोग तोड़ मरोड़ के क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें यहां से निकाल के ले आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें याद करना ही है, ठीक है। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा। इसका मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 6 थीटा। इस टाइप से हमसे बोला गया, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ये क्या है एक जनरल फॉर्मूला अगर निकल के आएगा तो हम इसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू आएगी क्या, ठीक। क्या ये n पे डिपेंड करेगी, क्या डिपेंड नहीं करेगी, देख लेते हैं। भाई साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया गया है, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते नहीं लिख सकते, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इस चीज को। अगर हम इसका यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। अगर इसे LHS पे लेके आए साइन 2 साइन थीटा को तो माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक चीज हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना, यही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब साइन थीटा 1 के बराबर है तो कॉसेक थीटा भी 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर ये चीज दी गई है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब जाके 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, है ना। डायरेक्ट ऐसे याद रख लो। तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हम लोगों के पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हम लोगों के पास 2 निकल के आएगी। अब ये तो हमने स्क्वायर के लिए किया है, कितना आ जाएगा ये 2। अब यहां पे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, साइन की वैल्यू 1 आ गई यहां से, तो कॉसेक की वैल्यू भी 1 आ गई। अब 1 की पावर n कर दें तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा ना, 1 की पावर कुछ भी 1 आएगा,
प्लस 1 बराबर कितना 2, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब कि अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। बात क्लियर है इतनी? वही चीज यहां पे हो जाएगी, ये भी क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा तो कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 तो सेक थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पे सभी के लिए आंसर हमारा कितना आने वाला है 2, कितना आंसर आ जाएगा 2। बात समझ में आ गई? तो ये हम आइडेंटिटी के हिसाब से याद रख सकते हैं, इन्हें कहीं भी हमें यूज आ सकता है इनका। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया हमारे पास सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करके हम लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं, सभी याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो हम फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे उस चीज को। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू बताना है। या तो हम इसे समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट या फिर क्वेश्चन के रूप में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 89 डिग्री, tan की वैल्यू 0 कब होती है, 1 कब होती है? tan की वैल्यू 0 कब हो जाएगी हम लोगों के पास, जब 0 एंगल रहेगा। क्या एंगल 0 है? यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं हो सकती, ठीक है। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, इसलिए इसने 90 नहीं लिया, 89 पे अटक गया है, ठीक है। अब एक चीज हम यहां से समझेंगे कि देखो ये जो tan 1 डिग्री दिया हुआ है और tan 89 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 90। तो अभी हमने देखा था कि दो ऐसे नंबर जिनको, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो रहा है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, tan 89 डिग्री को हम लोग, जैसे ये tan 1 डिग्री है और ये tan 89 डिग्री है, तो हम tan 89 को 90 माइनस 1 डिग्री लिख पाएंगे क्या? ये tan 2 डिग्री है, तो क्या हम इसके पहले tan 90 माइनस 2 डिग्री लिख पाएंगे क्या? है ना? बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? बात समझ में आ रही है? tan 90 माइनस 2, tan 90 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है, tan 88 लिखा हुआ, tan 88 इसके पहले, 89 के पहले। तो एक चीज हम यहां से समझ पा रहे हैं कि ये जो tan 1 डिग्री है, ये tan 2 डिग्री, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 1। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, सारी चीजें एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40, कितनी है, 89 है। अब लेकिन कैंसल आउट करने के लिए है तो इवन नंबर ऑफ पेज चाहिए। देखो यहां अगर 3 हो जाते तो इससे कैंसल हो जाते, 1 बच जाता। इसका मतलब कि कौन सा बचेगा, 10 सेंटर वाला बच जाएगा 45, क्योंकि इसके पहले जो आएगा tan 44 वो कैंसल हो जाएगा cot 44 से, है ना? मतलब 56 वाले से कैंसल हो जाएगा, 46 वाले से, तो 45 तो बचेगा ना, tan 45 तो रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 1 है। अगर कोई और वैल्यू होती यहां पे तो हम लोग क्या बोल देते, वही उसका आंसर है, क्योंकि वो कैंसल आउट नहीं हो पाएगी, उसके पास कोई पेयर ही नहीं कैंसल आउट होने के लिए। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा निकल के, tan 45। कुल मिला के आंसर आएगा tan 45, जिसकी वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली यही करेंगे यहाँ पे, इसे cot 90 माइनस 1 लिख देंगे तो tan 89 और cot 45 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोगों के पास, 1 1 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? कितनी आ जाएगी इनकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ 90 क्यों नहीं दिया हुआ है भैया? अगर 90 दे दिया तो नॉट डिफाइन हो जाता वो तो, है ना? और अगर यहाँ 90 दे दिया हो जाता तो 0 हो जाता, तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाता, ठीक। cos 1, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos n डिग्री, n डिग्री जो कि क्या है, 90 से ज्यादा है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे cos 1 डिग्री लिख रहे हैं, cos 2 डिग्री लिख रहे हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, हमने लिख दिया cos 145 डिग्री। 90 से ज्यादा लिखना है ना, 90 से कम रहेगा, अगर 90 से कम रहेगा तो एक्चुअल में कुछ उसका आंसर आएगा, लेकिन हमें एक्चुअल आंसर पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पर्टिकुलर रिजल्ट देख रहे हैं, जनरल रिजल्ट देख रहे हैं इनका, ठीक है।
तो यहां से हम लोगों ने देखा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री। अब यहां पे मान लो 145, 90 डिग्री से ज्यादा 191 ले लो या 91 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये 91 ले लिया तो भी क्या 90 से ज्यादा है, या फिर अगर 90 ले लिया हमने, या फिर अगर 90 भी ले लिया ना हमने, तो क्या आएगा आंसर 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यहां पे हमारे पास 91 के पहले एक ऐसी चीज छुपी हुई है। ये क्या है? सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। इसका मतलब कि यहां पे अगर एक भी 0 हो गया ना, मान लो 1000 लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें अगर 0 आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, उसमें अगर एक में भी हमने 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा टर्म है यहाँ पे जो किसकी हिम्मत रखता है? 0 बनाने की हिम्मत रखता है, cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो वो पूरे को क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0। अब चाहे आप कुछ भी ले लें, 90 डिग्री से लेके कितना भी आगे तक डिग्री ले लें, अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कंटिन्यूसली 1 2 3 4 अप टू 90 से कितना भी आगे जा रहे हैं हम लोग डिग्री लेके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों के पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा एंगल है जो कि क्या बना रहा है? उसे 0 बना रहा है। ठीक है, साइन 1 2 3 डिग्री। अब यहां पे देखो, अगर हमारे पास क्या है 180 डिग्री से हम लोग छोटे हैं, पीछे हैं, तो आंसर कुछ निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही हम 180 और उसके क्रॉस हो गए, है ना, मान लो यहां पे हमने लिखा 160 डिग्री, हो सकता है कुछ वैल्यू, हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ तो वैल्यू रही होगी, 0 तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन 0 की साइन का वैल्यू 0 कब होता है? 0 पे होगा, फिर 180 पे, 360 पे, ऐसे 0 होगा, है ना। अब ऐसा 0 होगा तो यहाँ पे देखो 0 तो लिखा नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। कब होगा अगली बार 0? 180 पे। अब 180 पे 0 हो सकता है, मान लो यहाँ पे 160, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, 181 भी लिख दिया, या फिर साइन 1008 भी लिख दिया, अगर मल्टीप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि साइन 1008 की वैल्यू ऐसा हो रहा है, अप टू ये n की वैल्यू है, अगर n एक 181 हो गया, n 1008 आ गया। अब ऐसा नहीं सोचना कि साइन 1008 की वैल्यू हमने 0 लिख दी क्योंकि ऐसा होता है, नहीं। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये दिख ही रहा है ना मल्टीप्लीकेशन, एक की वैल्यू तो निकाल नहीं रहे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये कहां तक जा रहा है? मान लो अप टू 181 तक, ऐसे। तो सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि हम लोग 180 डिग्री से आगे पहुंच रहे हैं। 180 डिग्री उसको क्या बना देगा? 0 बना देगा, चाहे आप कितना भी आगे पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चंस। जो भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, अभी जो भी चीजें हमने थ्योरी में कवर की है, उन्हीं को अब अप्लाई करेंगे। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से करें कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, देखो एक तरीका क्या है, यहां मल्टीप्लाई कर दो और cot को लिख दो 1/10, तो यहां से tan में इक्वेशन आ जाएगी। tan से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? sin। कैसे? ट्रायंगल बना के, एक तरीका। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तीसरा तरीका, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो tan cot सभी को किस में कन्वर्ट कर लो? sin और cos में कन्वर्ट कर लो, सभी को sin और cos में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि tan को sin अपॉन cos लिख देंगे, cot को cos अपॉन sin लिख देंगे। अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम पहला देख लेते हैं अलग अलग तरीके से करके, बाकी बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को हम लोग उसको उस तरीके से करेंगे जहां पे टाइम कम कंज्यूम होगा हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं पहले। सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, tan थीटा है यहां पे, पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें। क्या लगा दें? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। पहले कैसे करेंगे? कंपोनेंडो लगा दिया तो ऊपर ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे डिविडेंडो तो माइनस करना पड़ेगा, तो 2 cot थीटा हो जाएगा। ये यहां भी ऐड किया है तो 2 अपॉन कुछ नहीं है तो 2 + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 - 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये 3 के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू √3। अब या तो ट्रायंगल से कर ले, ट्रायंगल से क्यों करें? अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है, ऐसा है तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होगा। तो sin 60 की वैल्यू पूछी है, मतलब इसने कितनी होगी? √3/2। कितनी? √3/2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये था एक तरीका।
दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें, देखो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा। cot थीटा यहां लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 3 cot थीटा और ये आ जाएगा tan थीटा। बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा। अब यहां से हम इसे 1/tan थीटा लिखेंगे तो यहां आके ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। वही बात हो गई, tan थीटा की वैल्यू कितनी, √3, tan थीटा √3, थीटा बराबर 60 तो sin 60 √3/2। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए, देखो ये तो बेस्ट तरीका है कंपोनेंट और डिविडेंड वाला, कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसे लिख देंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, sin थीटा बाय कॉस थीटा माइनस sin थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2। अगर देखा जाए यहां से, अगर यहां से अगर हम देखें एक चीज, तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो ये तो कितना हो गया sin थीटा अपन cos थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर देखा जाए तो sin थीटा इंटू cos थीटा यहाँ आ जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर यहां से करना चाहेंगे हम लोग, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये cos थीटा अपन sin थीटा आएगा ना, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखो टाइम अलग अलग लग सकता है, इसलिए हमें सुटेबल मेथड देखनी है कि जो टाइम कम कंज्यूम करे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। एलसीएम लिया sin थीटा cos थीटा, यहां भी एलसीएम लेंगे sin थीटा cos थीटा, यहां क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। कितना, बराबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, हमने पढ़ा है अभी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इधर आके 3 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये -2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट यहां से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये भी, देखो अनेकों तरीके हो सकते हैं। अब हमें देखना है किस तरीके से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, इसके अलावा भी और तरीके हैं हम लोगों के पास। कौन सा तरीका, देखो अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं करने के, ठीक है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो वाला तरीके से करेंगे जिसमें टाइम कम कंज्यूम होगा। tan थीटा है ये, इसे लिख दिया 1/tan थीटा, ये tan थीटा है माइनस 1/cot थीटा बराबर 2। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये है ना, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ये। तो अब क्या करें यहां से, या तो हम क्या करें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें इस चीज को, अगर ऐसा कर लिया, नहीं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2। अब tan को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, sec स्क्वायर थीटा में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये -2 हो जाएगा, और ये कितना है 2 ऑलरेडी है। यहां से भी निकाल सकते हैं, है ना, यहां से भी करना चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसे सॉल्व कर लेंगे, बस इक्वेशन बनती जाएगी। किसी में एंगल का यूज आ रहा है, किसी में एंगल का यूज नहीं आ रहा है। यहाँ एंगल का यूज किया था पहले जब किया था, यहाँ एंगल का यूज नहीं आया, डायरेक्ट साइन थीटा निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4। ठीक है, तो ये 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 बराबर कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा देखा जाए तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ये साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट, ये इधर आएगा तो 3/4, √3/4 मतलब √3/2। देखा कितने सारे तरीके हो गए, और भी तरीके हो सकते हैं,
किसी को लग रहा हो तो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? तो एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। एंगल रख के भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल में एंगल पता ही नहीं है कि कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो रही है, 2 हो रही है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है भाई। कॉस थीटा 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक 23 डिग्री। अब कॉसेक लिखा है, क्या लिखा है, कॉसेक। अब कॉसेक को हम लोग उल्टा कर देंगे, ये कॉस थीटा है, कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन 23 डिग्री। अब एक चीज जानते हैं हम लोग, तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, देखो हम लोग यहां पे लिख देंगे कॉस, क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस थीटा, इसे रहने देते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 30 67, ये लिख सकते हैं भाई। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना भाई। इसे ऐसा लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, यहां से साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो गया, साइन का साइन, ये 23 डिग्री, ऐसा लिख दिया हमने। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा, और यहां पे कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा क्या होगा 67 डिग्री, कितना होगा थीटा 67 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे लिख लो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा उधर जाएगा 90 माइनस 27 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 67 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आइडेंटिटीज याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा हुआ है, साइन और कॉस के लिए पढ़ा है हमने, टेन और सेक के लिए पढ़ा है, और कॉसेक और सेक के लिए पढ़ा है। तो अब यहाँ पे तो कॉट लिखा हुआ है, तो कॉट को कन्वर्ट करेंगे, अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ फायदा रहेगा क्या, उससे नहीं रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा रहने देते हैं, किसी एक की टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं और उसको कैंसिल आउट करेंगे कॉमन निकाल के, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसे, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर 3 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे पता, ये 3 लिख दिया हमने। देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, बाहर आया कैंसिल। अब ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 3। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये tan स्क्वायर थीटा ही तो है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू √3, जब tan थीटा की वैल्यू √3 होगी तो हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई, कितना आएगा थीटा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, cot 18 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 72 डिग्री cos स्क्वायर 22 प्लस 1 अपॉन tan 72 डिग्री sec स्क्वायर 68, इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन को एनालाइज करें ठीक से तो हमने देखा कि यहाँ 18 है, यहाँ 72 है, 22 भी है और 68 भी है, मतलब इनका समेशन किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर। तो हम कोशिश करेंगे किसी भी एक में कन्वर्ट करने की, ठीक है। मान लो यहाँ पे cot है, यहाँ cot 72 है, क्या है cot 72 है। क्या करें यहाँ से हम लोग, अगर हम इसे क्या लिख दें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो cot 72 है तो इसे 18 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कि cot 19 माइनस 18 लिख देंगे तो tan 18 हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यहां हमने देखा कि यहां पे हमारे पास क्या है, cot 18 डिग्री है, क्या है cot 18 डिग्री, हमने लिख दिया cot 18 डिग्री। अगर हम एक काम ऐसा कर सकेंगे कि अगर cot 18 डिग्री अगर ऊपर है तो वही नीचे बना लें, अगर तो है ना, क्योंकि बाहर है तो यहां से कुछ कॉमन निकलना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ सम वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट है। तो हमने इसे क्या लिख दिया, tan 18 डिग्री, डायरेक्ट लिखेंगे अब हम लोग, इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 18 डिग्री, तो
cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है, तो tan थीटा हो गया। ये cos स्क्वायर 22 है, इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने, ठीक। अब यहां पे हम लोग क्या करें, यहां पे देखो tan 72 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 18 डिग्री, और ये sec स्क्वायर 68 है, तो ये इसका मतलब क्या है, sec स्क्वायर 68 है, इसका मतलब ये है cos स्क्वायर 68 है। cos का उल्टा क्या हो जाता है, 1 अपॉन sec क्या होता है, cos क्या होता है, cos स्क्वायर 68 लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पे cot है, तो अगर हम एक काम करें, इसे cot बना ले, तो क्योंकि यहां पे cot 18 डिग्री है, यहां इसे हम लिख सकते हैं ना tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, तो हमने ऐसा लिख दिया। इसे हमने cos स्क्वायर 22 लिख दिया प्लस cos स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय cot 18। एक चीज हम देख पा रहे हैं कि अगर cot 18 को कॉमन निकाले तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या, cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे अगर इसे हम साइन स्क्वायर थीटा बना लें, साइन स्क्वायर 22 बना ले, तो क्या बन पाएगा, क्या बिल्कुल बन पाएगा। हम अगर इसे ऐसा लिख दें कि भाई cos 68 को हम 90 माइनस 22 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22, कितना आ जाएगा ये, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाता है 1। कैसे, अभी हमने देख लिया था कैसे करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझ में आ गई, तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन 5 बिल्कुल आसान है, ठीक है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। sec 7 थीटा प्लस 28 इक्वल टू cosec 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब sec को cosec में या cosec को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर 90 माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो कहीं भी 90 माइनस कर दो, या तो यहाँ 90 माइनस 7 थीटा प्लस 28 कर दो, या यहाँ 90 माइनस 30 माइनस 3 थीटा कर दो। अब हमेशा हम लोग cosec इस साइड करते थे, अब इस साइड करके देख लेंगे कैसे। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, sec 90, ठीक है, क्या कर दिया, sec 90 माइनस, इसे डायरेक्ट cosec ही लिख देते हैं हम लोग। क्या कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, sec, डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा फिर, है ना। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, यही होता है, sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो cosec थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम इसे क्या लिख दें, 90 माइनस cosec तो है हमारे पास, देखो थीटा, उधर भी थीटा है, यहां sec है, तो 90 माइनस थीटा, तो हम लोग क्या लिख दें अगर यहां से 90 माइनस 7 थीटा प्लस 28 डिग्री, है ना, इसे cosec लिखना पड़ेगा तब जाके, इसे लिख दिया हमने cosec, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, cosec 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। बात समझ में आ गई कैसे, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec थीटा, है ना, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, या फिर sec 90 माइनस थीटा cos थीटा, एक ही बात है, ठीक। तो यहां से हमने देखा कि cosec अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो sec थीटा होगा, यहां पे हमारे पास sec थीटा है, तो हमने cosec 90 माइनस थीटा कर दिया, cosec 90 माइनस 7 थीटा प्लस 28 कर दिया, तो cosec 30 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर दो, इसे और इसे बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 90 माइनस 28 कितना हो जाता है, 62 माइनस 7 थीटा बराबर 30 माइनस 3 थीटा। ये कितना आ जाएगा, 32, और ये आ जाएगा 4 थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 8 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। पहले वाले का आंसर है 1। बात समझ में आ गई, क्या किया है भाई, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा है, इसे 90 बनाना पड़ेगा, या तो इसे 90 बना लो, है ना, प्लस 90 और माइनस 19 कर लो, तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आ चुके हैं। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करेंगे। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, एक कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने।
वहां पे क्या हम a प्लस बी a माइनस बी लगा पा रहे थे क्या कहीं पे? बिल्कुल तीनों में लगा पा रहे थे, ठीक है। अब वहां पे हमने देखा कि कॉसेक और कॉट को रिलेट करने वाली आइडेंटिटी कौन सी थी? कौन सी थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमने नोटिस की थी वहां से एक बात, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये? 6, ठीक है। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब रिलेशन, अब हमने क्या देखा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज हमने देखी थी वहां पे, है ना। एक चीज अगर नोटिस करें तो यहां से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर ऐसा लिख दें, ये क्या बन पाएगा? a प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। हमने देखा था कि अलग अलग टाइप से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या पता है? 7/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 2/7। किसकी वैल्यू है ये? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। और हमारे पास एक वैल्यू और है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, किसके बराबर है ये? 7/2 के। अब क्या करें? दोनों क्या निकालना है? देखो कॉसेक थीटा, एक काम करें दोनों को ऐड कर दें, ये इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसे इक्वेशन 2 बोल देंगे। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें हम लोग, तो क्या होगा? अगर दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से हमारे पास कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर कॉट की वैल्यू पूछता तो हम लोग इसमें से इसे माइनस कर देते, लेकिन अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फायदा है। क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 7/2 प्लस 2 बाई क्या आ जाएगा? 7। 49 और 4 53/14, है ना। 53/14 हो जाएगा, ये करेक्ट है। 28 नहीं आएगा यहाँ, 14 आएगा, ठीक है। 7 2 14, 7 7 49, 2 2 4, 53 अच्छा ये 2 भी है ना यहाँ पे, 2 कॉसेक थीटा, तो ये 2 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो 53/28, 53/28 क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी ट्रू इफ। ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू कब होने वाला है? जब देखो, क्या हम थीटा 0 रख दें? सबसे पहले ऐसे चेक करेंगे ऑप्शन से, भाई थीटा 0 रख दिया, ये 0 0 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा क्या? नहीं, कैंसिल करो इसे कैंसिल आउट करो। 90 चेक करेंगे, साइन 91, 1 प्लस 2 3 और ये 1, तो 3 माइनस 3 0। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या किसी दूसरी वैल्यू के लिए भी ये पॉसिबल है क्या? मान लो यहां पे हमने क्या रख दिया, मान लो यहां पे हमने रख दिया, देखो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल में है ना। 0 भी रख सकते हैं हम लोग, नहीं गलत हो गया है तो। मान लो 45 रख दिया हमने, क्या रख दिया? 45, या फिर 30 रख दिया मान लो। अगर 30 रख दिया तो कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 3/2, तो 6 नहीं हो पाएगा ये भी। 30 डिग्री रखा मतलब एग्जैक्ट सिर्फ एक ही आंसर है। कैसे करेंगे? देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम क्या बनाएंगे? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो इसे हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 2 साइन थीटा, क्योंकि हमने ऐसे नंबर्स देख लिए जिनका एडिशन -3 हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन 2 हो रहा है। ये चीज तो पता है हमें। अगर साइन थीटा यहां से कॉमन निकालें तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा -2 अंदर रहेगा, माइनस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। ये कितना है? -1। साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी 1 और 1 आ जाएगी वैल्यू साइन थीटा की 2। लेकिन हमें पता है कि साइन थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो क्या ये होगा? नहीं, सिर्फ एक ही आंसर। और कब होती है साइन थीटा की वैल्यू 1? जब थीटा क्या रहेगा? 90, तो 90 क्या करेगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा। जो हमसे पूछा गया है, देखो यहां पे अल्फा दिख रहा है हमें, m दिख रहा है सभी में, n दिख रहा है हमें, लेकिन बीटा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, देखो अप्रोच अलग अलग हो सकती है।
सबसे पहला काम अगर हम ये करेंगे, देखो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर अल्फा। या तो हम जो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें से हम ऐसा आइडेंटिटी को उठा ले जो इन दोनों को रिलेट कर पा रहा है, इन दोनों को रिलेट कर पाए। नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे? देखो यहां पे हमने लिखा ये tan भी अल्फा है तो इसे लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू n tan बीटा की वैल्यू साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। ठीक है, अब यहां ये चीज उठाते हैं, ये जो साइन बीटा लिखा हुआ बीटा हटाना है, लेकिन यहां भी आएगा बीटा तो फिर हटा देंगे हम। कैसे हटाएंगे? देखो यहां पे साइन बीटा है हम लोगों के पास, अगर साइन बीटा है तो इसे तो हमने साइन अल्फा लिख दिया और इसे कॉस अल्फा बराबर n। अब साइन बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे? साइन अल्फा अपॉन m, साइन अल्फा अपॉन m डिवाइड में क्या है? कॉस बीटा। क्या है? कॉस बीटा। अब कॉस बीटा है तो बीटा को तो हटाना है ना, बीटा को हटाना है, लेकिन हम लोग कैसे हटा सकते हैं कॉस बीटा को? कॉस बीटा को हमें लिखना पड़ेगा साइन की टर्म में, साइन बीटा की टर्म में, और फिर साइन बीटा को लिखना पड़ेगा अल्फा और m की टर्म में। ठीक है, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा यहां से? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा ये, है ना। अब देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? देखो ये आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय m, m स्क्वायर, स्क्वायर की बात हो रही है, यहां आ जाएगा n कॉस अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो एक काम करते हैं, ये जो m लिखा हुआ है इसे यहां ले जाते हैं तो n अपॉन m हो जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, कितना आ जाएगा ये? m स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज लिख देते हैं अभी पहले, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी हमने। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो यहां से हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि ये m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल कर दें, है ना। m स्क्वायर से m स्क्वायर क्या कर दें? कैंसिल कर दें। ये m स्क्वायर पूरे में है, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा? अब हम देखें इसे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब क्या करें? m स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। पूछी किसकी वैल्यू गई है? कॉस स्क्वायर अल्फा की, तो हम बोल पाएंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने भाई? बीटा को एलिमिनेट करना है कैसे भी, जो चीज क्वेश्चन में नहीं आ रही है, जो चीज ऑप्शन में नहीं आ रही है उसे हटाना है। कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, क्या बीटा की टर्म में पूछी गई है कि नहीं? सिर्फ m और n की टर्म में पूछा गया हमसे। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां से अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, पहले ही स्क्वायरिंग कर दी, वहां से भी आंसर आ सकता है। देखो कॉस के बारे में बात की गई है ना। अब हमारे पास टोटल 3 चीजें होती हैं। देखो एक साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बीच में रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा tan और किसके बीच में? सेक के बीच में। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। एक होती है कॉसेक अल्फा और कॉट अल्फा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब ये आइडेंटिटी थी। अब देखो यहां पे हमसे साइन बीटा दिया गया है, पूछा कॉस अल्फा गया है क्या? हाँ, हमसे कॉस अल्फा पूछा गया है, लेकिन इसका कोई सेंस बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें ऐसे रिलेशन निकालने हैं जिसमें tan का भी यूज हो। अगर tan आ रहा है ना तो हम बेसिकली tan को ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan को हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं। भाई tan को हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन और कॉस को, तो हम क्यों ना साइन tan को उठा ले, जिससे दोनों काम हो जाए हमारा। साइन में भी चीज आ जाएगी और कॉस में भी आ जाएगी, है ना। अब गिवन तो हमें ये चीज है,
गिवन क्या है, साइन में और टेन में गिवन है, साइन में और टेन में गिवन है। क्या रिलेट कर पाएंगे क्या हम इन्हें, क्या हम इन्हें रिलेट कर पाएंगे क्या? दो आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन अगर हमने क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया, तो देखो साइन का इनवर्स होता है कॉसेक और टेन का होता है कॉट। अगर इनवर्स करके हम देखें तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो दो आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो गिवन रहता है ना, जो हमारे पास गिवन रहता है उसमें हमें वो वाली आइडेंटिटी लगानी होती है जो कॉमन आ रही हो, है ना, जिसमें दोनों का यूज आ रहा हो। तो यहाँ पे कौन सी हो गई, वो कॉसेक अल्फा और कॉट थीटा को यूज करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं।